हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली पूरा मेरा फिर से ट्रैवलिंग का इशू। तो यहाँ पे मुझे देख के आपको पता चला रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। ऑफ कोर्स मैं ऑफिस में थी और दिन में का ये वीडियो है बिकॉज मैं ट्रैवल करके विरार से मालाड में ट्रैवल करके आई थी। तो यहाँ पे मेरे ऑफिस में डेस्क है, मेरे को निकालने मतलब बैग से सामान निकालने के लिए भी कंटाला आ रहा था। इतनी मैं बोर हो चुकी थी, इतनी मैं थक गई थी ट्रेन में। बिकॉज विरार से ट्रैवल करना मतलब बहुत ही मुश्किल मुसीबत होती है। तो यहाँ पे ये अभी बीच का वीडियो मैंने नहीं बनाया, ये शाम का वीडियो है जो घर जाने से पहले का। तो मुझे बहुत कंटाला आ रहा था ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बजे के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग था मेरा। मुझे ये टेंशन आ रहा था कि काम करूँ कि नहीं करूँ। फिलहाल छोड़ दिया, फिर मेरा घर का टाइम आ गया जाने का, तो मैं घर के लिए निकल गई। तो मैं घर में ही जा रही थी, निकल रही थी। तो यहाँ पे जब वो चल के मुझे जाना पड़ता है ऑटो स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑटो स्टेशन के लिए मैं जा रही थी। तो यहाँ पे एक टेंशन था कि ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी टेंशन था क्योंकि ऑटो लाइन तो बहुत होती है और वहाँ पे मतलब लाइन के लिए खड़े रहना तो और मुसीबत। लेकिन यहाँ से जाने के लिए जो अंदर ट्रैफिक मिलता है, आगे जाके जो ट्रैफिक मिलता है उसका अलग से टेंशन होता है। बिकॉज ट्रैफिक तो बाबा रे बाबा, मुंबई में तो बहुत ही ट्रैफिक होता है। ये तो अलग से परेशानी बन चुकी है ट्रैफिक की। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैं आगे बढ़ गई। जैसे मैंने आगे बढ़ा देखा तो बाबा रे बाबा, लाइन तो बहुत ही लंबी थी ऑटो के लिए। मैंने सोचा अब क्या ही करने का, इतनी लंबी लाइन में रुकना ही पड़ेगा, इसलिए मैं रुक गई। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाइन कम हो रही थी, मैं आगे जा रही थी। जैसे जैसे लाइन कम हो गई और फाइनली मुझे ऑटो मिल गया। तो ऑटो में बैठ के मेरा सफ़र फिर से चालू हुआ स्टेशन जाने का। अब मुझे ये टेंशन था कि मेरी जो विरार की जो ट्रेन है वो मुझे मिलनी चाहिए। थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो मुझे जाके मिलेगी। और मैं ऑटो से उतरी और भाग रही थी बिकॉज मुझे ये टेंशन था कि ट्रेन का। और यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ देखा कि ये पुलिस वालों ने किसी का गाड़ी उठा लिया और वो लोग जा रहे हैं गाड़ी लेके। बाबा रे बाबा, किसकी गाड़ी है पता नहीं। तो यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म पे तो पहुँच रही थी मैं, लेकिन मुझे ये टेंशन था कि ट्रेन, अभी यहाँ पे एक ट्रेन दिखी, अभी पता नहीं कौन सी ट्रेन थी। और मैं दौड़ दौड़ के गई, इतने में वो ट्रेन ही चली गई। देखो देखो, जा रही है जा रही जा रही है जा रही है। हाँ, लेकिन मुझे बाद में समझा कि ये जो ट्रेन थी वो मेरी ट्रेन नहीं थी। तो मैंने जब इंडिकेटर देखा तब मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन तो लेट थी। तो यहाँ पे देखो मेरी ट्रेन आ रही है धीरे 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 चल के। तो यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ। तो ये जो मेरी ट्रेन वो आई ट्रेन फाइनली, और मैं ट्रेन में चढ़ी तो क्या देखा बाबा रे बाबा, ऑलरेडी गर्दी। फिर मैं जो सीट मिली वहाँ पे मैं बैठ गई। जैसे बैठ गई मेरे बाल इतने उड़ने लगे बिकॉज वो पूरे डोर के साइड में बैठी थी। फिर वहाँ से उठ के मैं मिडल सीट में बैठ गई। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो मिडल सीट में बैठ गई। लेकिन क्या होता है ना, जब लॉन्ग ट्रैवल करते हो ना, थोड़ा विंडो सीट कंफर्ट लगता है। तो इसलिए मैंने बाजू वाली आंटी को पूछा, मैं उतरने वाली हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो चलो मुझे ये विंडो सीट तो मिल गई। तो यहाँ पे विंडो सीट मिल गई। तो फाइनली मज़े करके विंडो सीट का मज़े करके मैं ट्रेन का सफ़र मेरा विरार के लिए चालू हो गया। और यहाँ पे एक मैंने चीज़ नोटिस की, जहाँ पे मैं अंधेरी ट्रेन के लिए जा रही थी तो यहाँ पे देखो बहुत सारी गर्दी थी। इतनी गर्दी थी ना, क्या ही बोलना। देखो पूरा का पूरा लाइन, वो भी विरार के लिए। बाप रे, जैसे मैंने वीडियो बनाना चालू किया उतने में सब फटाफट 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 ट्रेन में चढ़ने लगे और पूरा अंधेरी स्टेशन खाली हो गए। देखो कितने सारे लोग। और यहाँ पे विरार की जो ट्रेन थी वहाँ पे लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। पता नहीं बिल भरा नहीं रहेगा मजाक की बात है। फाइनली मैं विरार स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पहुँच गई। लेकिन प्लेटफॉर्म 3 पे जो आती है ना, तो अंदर से जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उधर से जाने के लिए कंटाला आता है। तो यहाँ पे मुझे कुणाल लेने आया था। तो इतना अच्छा कि मुझे ऑटो की लाइन रुकना ना पड़े। तो कुणाल के साथ हम लोग जा रहे थे घर पे। तो जाते जाते मैंने सोचा कि मुझे कुछ चीज़ लेनी थी, सब्जियाँ लेनी थी। इसलिए मैंने जाके सब्जियाँ खरीदी। तो वहाँ मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत मैंने ककड़ी, भिंडी, जो भी सब्जी थी, लाल भाजी, हरा भाजी, सब्जियाँ खरीद ली। और अभी फाइनली मेरी शॉपिंग करने के बाद मैं अभी जा रही हूँ घर। तो गाइस, ये था मेरा पूरा ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करना। और अगले ब्लॉग के लिए देखते रहना प्रज्ञा जादव ब्लॉग।